ओके फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम वर्डप्रेस की इमेजेस गैलरी को ऐड कर सकते हैं। इसमें हम किसी प्लगइन का यूज नहीं कर रहे हैं। आने वाली वीडियोस में हम प्लगइन का यूज, मुख्तलिफ प्लगइन का यूज करके ही गैलरी को ऐड करेंगे और उसकी इमेजेस को ऐड करेंगे। अभी के लिए वर्डप्रेस का जो बाय डिफॉल्ट एडिटर आता है उसका यूज करके हम गैलरी को ऐड कर रहे हैं। सो चलो चलते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट में उस गैलरी का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से उसको ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे आप सब देख सकते हो मैंने आपसे अपनी वेबसाइट में एक सिंपल सी गैलरी को ऐड किया हुआ है जहाँ पे मेरी कुछ एनिमेटेड पिक्चर्स हैं एंड आप सब क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे हमारी गैलरी आई हुई है। तो किस तरीके से हम इस सिंपल गैलरी को अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी डैशबोर्ड में आ जाना है। डैशबोर्ड में आके यहाँ से आपको एक पेज न्यू पे क्लिक कर लेना है एंड एक न्यू पेज आपको क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं उसको नेम देता हूँ गैलरी का एंड उसके बाद इसको मैं पब्लिश कर लेता हूँ एंड पब्लिश के बाद मैं वापस डैशबोर्ड आ जाता हूँ एंड डैशबोर्ड में आके यहाँ से मैं अफिरियंस में आऊंगा। अफिरियंस में आके यहाँ से मैं मेन्यू पे क्लिक करूंगा और ये जो पेज हमने गैलरी बनाया हुआ है इसको हम ऐड करेंगे अपनी मेन्यू में। तो यहाँ से मैं ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर लूंगा। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सब देख सकते हो ये हमारे लास्ट में जो कि ये पेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैं इसको सेव मेन्यू पे क्लिक करूंगा एंड जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा उसके बाद यहाँ से मैं आ जाऊंगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करा दूं तो यहाँ से हमारी वो गैलरी हट गई बट वो पेज हमारे पास रह गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि पेज पे आ जाना है एंड ऑल पेजेस पे आ जाना है। ऑल पेजेस पे आके यहाँ पे आपको आपकी गैलरी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको इसके एडिट पे क्लिक कर लेना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ये जो प्लस का सिंबल आपको मिलेगा आपको इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपने पहले यूज किया हुआ है। अगर नहीं यूज किया है तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से आप अपनी लाइब्रेरी से भी कुछ पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। अगर आपको न्यू पिक्चर्स अपलोड करनी है तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो एंड जैसे कि मेरे पास ये सारे पिक्चर्स है तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद ये सारी पिक्चर्स यहाँ पे आ गई। अगर मैं यहाँ से कोई न्यू पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं लास्ट में आऊंगा एंड यहाँ पे देखो हमारे पास ऐड का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से हम अपलोड पे क्लिक करेंगे और कोई न्यू पिक्चर हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं कोई एक और पिक्चर ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मेरी ये वाली पिक्चर। तो यहाँ पे मैं अपलोड कर लूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सब देख सकते हो हमारी पिक्चर यहाँ पे आ गई है। उसके बाद यहाँ से मैं इसको अपडेट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आऊंगा एंड यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कराऊंगा एंड जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे वो सारे इमेजेस और सारी गैलरी हमारी आ जाएगी जो कि अभी अभी हमने वहाँ पे ऐड की हुई है। सो फ्रेंड, इस तरीके से हम अपनी गैलरी को अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर वीडियो आप सबको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पे नए हो तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।